On 1st April 2012, Rajesh purchased a machine from Ashoka Stores Limited on hire purchase system. 1 अप्रैल 2012 को राजेश ने अशोका स्टोर्स लिमिटेड से एक मशीन किराया क्रय पद्धति के आधार पर खरीदी। द पर्टिकुलर्स आर एज अंडर, और इनका जो विवरण है वो इस प्रकार है। कैश प्राइस ₹20,000। अगर ये मशीन नगद खरीदी जाती तो इसकी कीमत होनी है 20,000 रुपये। ठीक है, तो पेमेंट कैसे की? ₹8,000 टू बी पेड ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। जिस समय समझौता किया जाएगा, ठीक है, उसी समय 8,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, यानी कि ये डाउन पेमेंट है 8,000 रुपये की। बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹4,000 प्लस इंटरेस्ट, और बाकी के जो पैसे बच गए हैं वो 4,000 रुपये की 3 किस्तों में दिए जाएंगे और साथ में इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो डाउन पेमेंट कितनी है 8,000 और 3 किस्तें कितनी की हैं 4,000 रुपये की, तो ये कितना बन गया 12,000 रुपया। 12,000 और 8 20,000 रुपया, तो यानी कि कैश प्राइस भी 20,000 दिया है और जो इंस्टॉलमेंट की जो प्राइस दी गई है वो भी 20,000 रुपया दी गई है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने जब इंटरेस्ट पता करना है तो आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो आप टेबल बनाते हो, इस तरह के क्वेश्चन में आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को सीधा भी सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को मैं टेबल बना के भी समझा दूंगा, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो बिना टेबल बनाए ही आपको करवाऊंगा भी किस तरह से करने हैं। उसके नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन दी है हमें वो है इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट 12% पर एनम। ये जो ब्याज लगाया जाएगा ये 12% प्रति वर्ष की दर से लगाया जाएगा, जो पैसा बच जाएगा उसके ऊपर। डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, और डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा उसकी दर होगी 10% प्रति वर्ष, और इसके लिए जो मेथड लगाया जाएगा वो होगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, जो भी जरूरी खाते हैं वो आपको कहा गया है उनको आप तैयार करो। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो मैंने आपको कहा था कि ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा भी आंसर निकल आता है, लेकिन हम पहले टेबल बना के इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कैश प्राइस हमें दिया है 20,000 रुपये, फिर डाउन पेमेंट आपने उसी समय कर दी थी 8,000 रुपये की। ये जो डाउन पेमेंट की है यही आपके लिए प्रिंसिपल है और यही आपके लिए इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये तो जैसे ही मशीन खरीदी उसी समय पैसा दे दिया गया, इसलिए इसके ऊपर किसी प्रकार का ब्याज नहीं बनता है। अब बाकी पैसे बच गए 12,000 रुपये। अब 12,000 जो बैलेंस बच गया उसके ऊपर कहा कि 12% की दर से ब्याज लगाओ, तो 12,000 के ऊपर आपने 12% के हिसाब से ब्याज लगाओगे तो ये आ जाएगा 1,440 रुपये। तो आपको क्या कहा था कि आपने 4,000 रुपये की किस्त देनी है, इंस्टॉलमेंट देनी है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं था। अब आपने इंटरेस्ट शामिल करना है, तो 4,000 रुपये इंस्टॉलमेंट के प्लस 1,440 रुपये इंटरेस्ट, अमाउंट बन गई इंस्टॉलमेंट की 5,440 रुपये, और प्रिंसिपल अमाउंट ये भी 4,000 रुपया, और कैश प्राइस के हिसाब से आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनती है वो भी 4,000 रुपये। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, वो भी आपने 4,000 रुपया ही पे करनी है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना, ब्याज देखना है। जो बैलेंस बचा था वो कितना बच गया था 8,000 रुपया, 12,000 में से 4,000 गए 8,000, तो 8,000 रुपये के ऊपर आपको ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 8,000 के ऊपर 12% के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करो, ये आ गया 960 रुपये, और 4,000 रुपया जो इंस्टॉलमेंट है विदाउट इंटरेस्ट उसमें इंटरेस्ट जोड़ो, तो ये बन गया 4,960 रुपये, और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी 4,000 रुपया, और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है कॉस्ट प्राइस के हिसाब से वो कितनी है 4,000 रुपये। अब बैलेंस कितना बच गया 4,000 रुपया,
अब 4,000 रुपये के ऊपर आपने क्या करना है, 12% की दर से ब्याज पता करना है। तो ये ब्याज कितना आ रहा है, ये ब्याज आ रहा है 480 रुपये। तो इंस्टॉलमेंट कितनी बन गई, 4,000 रुपया बिना इंटरेस्ट के और 480 इंटरेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट बन गई 4,480 रुपये की। और प्रिंसिपल अमाउंट 4,000 रुपया, और कैश प्राइस के हिसाब से जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो भी बन गई 4,000 रुपये। तो ये देखो, ये आपकी कैश प्राइस है 20,000 रुपये, 2,880 रुपये टोटल इंटरेस्ट, और इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो हायर परचेज प्राइस जो है वो बनती है 22,880 रुपये। इसके आगे जो अकाउंट बनाने हैं वो अपने आप बना सकते हो, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक अकाउंट बना देता हूँ। ये है अशोका स्टोर्स लिमिटेड, ठीक है, यानी कि जो बेचने वाला है उसका अकाउंट बनाया गया है, विक्रेता का वेंडर अकाउंट। तो देखो इसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया था, 2012 में 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदी थी, एंट्री आ गई बाय मशीनरी अकाउंट 20,000 रुपये। तो 2012 में अप्रैल 1 को हमने क्या किया, डाउन पेमेंट दे दी, उसके लिए एंट्री आ गई टू कैश अकाउंट 8,000 रुपीज़, ठीक है। उसके नेक्स्ट आपने क्या करना है, मार्च 31 को आपने इंटरेस्ट पता करना है बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो मैंने कहा था आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, तो टेबल के बिना आप कैसे करोगे, तो आप देखो ये 20,000 रुपया की मशीन है और 8,000 रुपया डाउन पेमेंट कर दी, बाकी बच गया 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट पता करो, ये बन गया 1,440 रुपये। तो यहाँ पे 2013 मार्च 31, ठीक है, तो पहली किस्त आप दोगे उसके पैसे आ जाएंगे टू कैश अकाउंट 5,440 रुपये, 4,000 रुपया इंस्टॉलमेंट का और 1,440 रुपये ब्याज के, दोनों जोड़ दिए आपने 5,440 रुपये आ गया। और 31 मार्च को बैलेंस करो, ये बन गया 8,000 रुपये। उसका नेक्स्ट ईयर है 2013 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, 8,000 रुपये का बैलेंस जो कैरी डाउन किया था आपने पहले, उसको अब आपने ब्रोड डाउन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद 2013 को 31 मार्च को जो ब्याज बनता है वो कितना है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 960 रुपये। वो किसके ऊपर बनेगा, ये जो आपके पैसे बचे हैं 8,000 रुपया उसके ऊपर, बैलेंस के ऊपर 8,000 गुना 12/100 960 रुपये। और ये डेट जो है यहाँ पे गलत लिख दी है, 2013 की जगह यहाँ पे आएगा 2014 सन, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 2014, ठीक है। 2014, तो 2014 में इंटरेस्ट बना 960 रुपये। अभी बताया वो कैसे, ये जो बैलेंस बच गया 8,000 इसके ऊपर करना है आपने 12% की दर से। तो 2014 में मार्च 31 को आप क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे टू कैश अकाउंट 4,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट और 960 रुपया इंटरेस्ट, ठीक है। तो 4,960 रुपया आ गया यहाँ पे। मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन 4,000 रुपये, ठीक है, ये टोटल लगे हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है वो है 2014, तो अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन ₹4,000, ये वाला बैलेंस ब्रोड डाउन, ठीक है, ये कैरी डाउन था, यहाँ पे ब्रोड डाउन बन गया 4,000। और 2015 में क्या होगा, मार्च 31 को इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है, वो बनेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, किसके ऊपर, ये जो बैलेंस बचा है उसके ऊपर, 4,000 गुना 12/100 480 रुपये। और यहाँ पे आपने क्या करना, पेमेंट कर देनी है 2015 को मार्च 31 टू कैश अकाउंट 4,480 रुपये, ठीक है। तो बाकी के अकाउंट मैंने लिख दिया कि मेक अदर अकाउंट्स योर सेल्फ, जो इसके अलावा बाकी के अकाउंट बनते हैं वो आप अपने आप तैयार करो। आपको पिछले क्वेश्चन में सारा समझाया हुआ है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। अगर नहीं पता लग रहा है तो उस पिछले लेक्चर को आप दोबारा से देखो, दोबारा से आप देखोगे तब उसको समझ के आप इस न्यूमेरिकल को दोबारा सोल्व करो।